क्या हुआ? कुछ बदलाव लग रहा है ना? एक्चुअली कुछ क्या, बहुत बदलाव है। क्योंकि आज है तारीख, कितने यार, एक तो तारीख नहीं सुनने आते हैं। 17 तारीख है और आज जो है ना बहुत ही भयानक आंधी तूफान आ रहा है, तो पूरा अंधेरा है। तो जनरली मैं नेचुरल लाइट में इस साइड बैठता हूँ और फेस इस तरफ करके रखता हूँ, तो आप लोगों को दिखता हूँ। फिलहाल ये सब तो होता रहेगा। एक कोई ताउते ताउते तूफान बवंडर का नाम है। एनीवेज ये शायद कल परसों, आज कल 2 दिन के लिए रहेगा। सो व्हाटएवर इट इज़। आई लाइक दिस लाइटिंग ना, व्हाट डू यू थिंक? मैं एक डिफरेंट मैंने लाइट सेटअप किया है। एनीवेज वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है हम गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में मंगल है। फिलहाल आज का जो एक स्पेशल वीडियो है, वो वीडियो क्या है? दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स इन हिंदी। और ये हनुमान, काफ़ी लोगों ने हनुमान जी को तो जानते ही होंगे यार। हनुमान जी और परशुराम जी के बीच में महाप्रलयंकारी युद्ध, जो इन दोनों, ये दो अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी ये दो लोग अमर हैं, दे आर इमॉर्टल्स एंड इट्स देयर फाइट। तो आज का वीडियो ये होने वाला है। कभी सोचा है कि क्या होगा इफ दे बोथ विल फाइट, बिकॉज दे बोथ आर सॉर्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। क्या हुआ होगा ये आज के वीडियो में देखते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो आपको पता है ना क्या करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल माय फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। एक काल में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान के अनेक अवतार इस धरती पर एक साथ उपस्थित थे। भगवान परशुराम, प्रभु हनुमान और भगवान श्री राम। यह भी सच है कि उस काल में अनेक युद्ध हुए थे, पर एक ऐसा विचित्र युद्ध भी हुआ था जिसका विवरण कम ही मिलता है। भगवान परशुराम और राम भक्त हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार परशुराम जी ने कार्तिवीर्य अर्जुन को मौत के घाट उतारा था। तब एक दिन जब परशुराम जी अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में नहीं थे, तब कार्तिवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि पर प्रहार करने शुरू कर दिए। हालांकि ऋषि जमदग्नि अत्यंत बलशाली थे, किंतु उन्होंने किसी प्रकार से भी युद्ध का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ राम राम का ही जाप करते रहे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब परशुराम जी आश्रम वापस आए और अपने पिता को मृत अवस्था में पाया तो घोर विलाप करने लगे। तब सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर संपूर्ण क्षत्रियों के वध की भयंकर प्रतिज्ञा ले ली। वे इतने क्रोध में भर गए और साक्षात यमराज जैसे हो गए। जिस जिस योद्धा ने कार्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों का साथ दिया, वे सब मौत के घाट उतर गए। हर बार कुछ राजा जंगल और पर्वतों में शरण ले लेते थे और फिर से अपने बल का विस्तार करने लगते थे। इस प्रकार 21 बार परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। कथा में वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी का युग प्रारंभ हुआ, तब हनुमान जी एक दिन पर्वतों में विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने राजाओं को शरण लेते हुए पाया। राजाओं ने उन्हें बताया कि परशुराम जी उनका अकारण ही वध करना चाहते हैं, इसलिए वे इस प्रकार छुपकर रह रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर दिया है। हनुमान जी इन सब की कथा सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने राजाओं की रक्षा करने की ठान ली। जब एक बार फिर परशुराम जी ने क्षत्रियों पर आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने एक अत्यंत विशाल पर्वत उठाकर परशुराम जी और क्षत्रियों के बीच रख दिया और स्वयं उस पर खड़े हो गए। यहाँ हनुमान जी और परशुराम जी के बीच कुछ इस तरह विवाद हुआ। परशुराम जी बोले, हे वानर, तुम क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित करते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से और जाओ जंगल में विहार करो। हनुमान जी बोले, आप अकारण ही क्यों इन क्षत्रियों का वध करना चाहते हैं? आखिर इनका क्या दोष है? परशुराम जी बोले,
इन क्षत्रियों ने मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दी थी। तब मैंने इन्हें समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। हनुमान जी बोले, क्या कुछ क्षत्रियों के किए पाप का दंड आप पूरी क्षत्रिय जाति को देंगे? क्या आपको पता है आपकी अधर्मी प्रतिज्ञा के कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चों के सर से पिता का आशीर्वाद मिट गया? परशुराम जी बोले, तुम मुझे व्यर्थ पाठ मत पढ़ाओ। मुझे इन पर कोई दया नहीं आती, सिर्फ क्रोध आता है। अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही परशुराम जी ने हनुमान जी की तरफ एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। हनुमान जी ने तुरंत एक विशाल पत्थर फेंका और उस वार को काट डाला। अब तो परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उन्होंने अनेक शक्तिशाली बाणों से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष कर अनेक वृक्ष उन बाणों की ओर फेंके और वे सब निष्फल हो गए। हनुमान जी और परशुराम जी के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी का फरसा और हनुमान जी की गदा आपस में भयंकर टंकार उत्पन्न करने लगे। सब तरफ भय का सा वातावरण बन गया। हनुमान जी ने एक जोरदार वार परशुराम जी के सर पर कर दिया। परशुराम जी कुछ समय के लिए अचेत से हो गए। दोनों ने अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तब हनुमान जी को एहसास होने लगा कि परशुराम जी को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि परशुराम जी शिव जी के अनन्य भक्त हैं। तब हनुमान जी ने शिव जी का मन ही मन स्मरण किया और प्रभु शिव वहां प्रकट हो गए। शिव जी ने दोनों को प्रेम भाव से पुकारा, परशुराम और हनुमान, तुम दोनों मेरे परम प्रिय हो। तुम दोनों का आपस में इस प्रकार युद्ध करना शोभा नहीं देता। दिव्य आत्माओं को प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उसके विनाश के लिए। शिव जी बोले, परशुराम, तुम क्रोध में इतने डूब गए और दिव्य दृष्टि होते हुए भी ये नहीं देख पाए कि हनुमान साक्षात मेरा ही रूप है। क्रोध, मनुष्य हो या देव, सबका सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध को शांत करो महान परशुराम। तुम्हारा प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका है। इतना सुनकर परशुराम जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और आज से क्षत्रियों का संहार नहीं करूंगा। क्या आपको भी लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध ही होता है, जो उसकी बुद्धि और विवेक को ढक लेता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही हर हर महादेव भी लिखते जाइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहता है। तो भाई साहब, देखा, समझ आया ना? इट्स सिंपल यार। एक्चुअली इसीलिए बोलते हैं कभी भी गुस्से में या इमोशनल होके कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंगर, गुस्सा मतलब एंगर इंसान का दुश्मन होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। मेरे हिसाब से तो होता है, आपके हिसाब से होता है कि नहीं होता है? और ऑफ कोर्स परशुराम के साथ अच्छा नहीं हुआ था, गलत हुआ था। उनके पिता की हत्या की गई थी, एक ऋषि की हत्या कर दी थी, लेकिन वो उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया उसके पूरे वंश को ख़त्म करके, जिस राजा के परिवार ने किया था। नाउ 21 टाइम ही किल्ड ऑल द किंग्स ऑफ दिस नेशन। वाह, मतलब वो फिर ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा हो गया था। तो ऑफ कोर्स एंगर जो होता है वो, क्योंकि रिवेंज जो है ना, वो कभी आपका ख़त्म नहीं होगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो यू नीड टू फिक्स अ लाइन
कि यहाँ पे ये हो गया बस दैट्स इट, बट वही हम नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में आप देखो ये हर चीज़ की काम, क्रोध, मद, लोभ, जितने भी ये सेंसेस होते हैं इनके पीछे अगर आप देखो लालच है। लोभ है इंसान को और चाहिए, क्रोध है इंसान को और गुस्सा करता है, तो मतलब इसकी सीमा नहीं तय हो पाती है। इसीलिए वी ऑल नीड टू हैव अ कंट्रोल इन आवर सेंसेस, सो वी नो कि क्या वो है, वेयर टू स्टॉप। एनीवेज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी या शिक्षा या ज्ञान कुछ भी मिला होगा इस कहानी से, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। सो माय फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में मिलता हूँ अगले एपिसोड में मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। So my friends, you do whatever you want to do. Take care of yourself, take care of your family, and take care of this planet. Namaskar.